और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी का पंजाब दौरा। आज पीएम डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर से मुलाकात करेंगे। पीएम के पंजाब दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। डेरा ब्यास के मुखी से मुलाकात के बाद पीएम दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। आज प्रदेश के सुंदरनगर और सोलन में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के बिलासपुर रहेंगे। नड्डा बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। नड्डा रविवार यानी कि 6 नवंबर को हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस आज हिमाचल चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 11 बजे शिमला के कांग्रेस कार्यालय में जारी किया जाएगा इस घोषणा पत्र को। घोषणा पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त और पहुंचेंगे, साथ ही कई गणमान्य। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर सीएम गहलोत 10 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे का हिमाचल दौरा। 8 और 9 नवंबर को रहेंगे हिमाचल में। 8 नवंबर को शिमला में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 नवंबर को बरूटी में विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। कर्नाटक जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक में खड़गे के स्वागत की खास तैयारियां। खड़गे का गृह राज्य है कर्नाटक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आज भोपाल में पदयात्रा करेंगे। खास बात यह कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। महाविद्यालय में वैदिक रीति रिवाज की शिक्षा दीक्षा ले रहे पुरोहित छात्र राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आएंगे, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे। उज्जैन में भी 200 से ज्यादा पुरोहित छात्र वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती है। बिहार के राजगीर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे, दरबार में मत्था टेकेंगे। 2 दिन के दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। बीआरडी के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी करेंगे रात्रि विश्राम। 6 नवंबर को बलिया जाएंगे मुख्यमंत्री योगी और पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का सीएम अनावरण करेंगे। आजीविका के आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज बदायूं जाएंगे डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य। विधायक हरीश के पिता को देंगे श्रद्धांजलि। आज बागपत जाएंगे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में होगा अभिनंदन समारोह। आज बलिया जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वर्गीय कपिल देव सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और साथ ही कई महोत्सव में होंगे शामिल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में वाटर वीक कार्यक्रम के समापन समारोह में होंगे शामिल। एक्सपो मार्ट में वाटर वीक कार्यक्रम का उद्घाटन 1 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया था। दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी गिरफ्तार। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई अब्बास की गिरफ्तारी। जनता की जेब पर महंगाई का एक और झटका। सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा, नई कीमतें हुई लागू।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, आज से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में ऑड इवन की भी हो सकती है शुरुआत। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, डीजल की गाड़ियों पर रोक, केवल सीएनजी ट्रकों को एंट्री, 50% लोग घर से काम करेंगे। चीन द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट अनियंत्रित होकर प्रशांत महासागर में गिरा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रॉकेट आज किसी भी वक्त पृथ्वी पर गिर सकता है। इस रॉकेट का वजन 23 टन था। पीएम मोदी ने अनिल बलूनी के काम को सराहा। पर्व के पुनर्जागरण के काम को पीएम मोदी ने सराहा। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर उनके प्रयासों की तारीफ की। हिमाचल में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल सरकार की तारीफ की, कहा डबल इंजन की गाड़ी, बीजेपी संग पहाड़ी, सबका विकास सबका साथ के मंत्र पर काम। हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित, बोले आज देश और प्रदेश की जरूरत है पीएम मोदी। उत्तराखंड सीएम धामी का हिमाचल दौरा, मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। साथ ही बोले जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला हुआ तो पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। गांधीधाम से भरत सोलंकी को टिकट मिला है, साथ ही अकोता से जोशी को टिकट दिया गया। ओलपत से दर्शन कुमार होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि बरडोली से पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सूरत पश्चिम से संजय पटवा उम्मीदवार, गांधीनगर दक्षिण से हिमांशु पटेल को टिकट। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया। आपने इसुदान को बनाया है सीएम का फेस, पत्रकारिता छोड़ 6 महीने पहले आप में आए थे। गुजरात के आपके सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान का बड़ा बयान, कहा राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है, गुजरात के लोगों के लिए ये करने आया। दिल्ली के सभी स्कूलों में 5वीं तक की क्लास 8 नवंबर तक बंद रहेंगी। 5वीं से ऊपर की सभी क्लासों के लिए आउटडोर और साथ ही इंडोर एक्टिविटीज बंद रहेंगी। यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा ओवैसी से मेरी दोस्ती है, ओवैसी चितवन ब्राह्मण है, ओवैसी का गोत्र और नाथुराम गोडसे का गोत्र एक है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में सीबीआई की रेड, टीडीपी की स्टेट सेक्रेटरी के घर तलाशी ले रही टीम। पश्चिम बंगाल झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, दोनों राज्यों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में हो रही है छापेमारी। झारखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रमन सिंह को समय दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। गाजियाबाद में एनसीईआरटी की विजिलेंस टीम का छापा, लोनी से 3 करोड़ की नकली किताबें बरामद। दिल्ली में प्रिंटिंग, गाजियाबाद में होती थी बाइंडिंग। बरामद की गई किताबें 6ठी से 12वीं तक की। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर की हत्या, मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे सुधीर सूरी, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना, काशीपुर की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा, कहा पुलिस का राजनीतिकरण होने के चलते हो रही है ऐसी घटनाएं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा सत्र, कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरेगी बीजेपी।